चोरी देखेंगे जो देखेंगे तो उनके 2 नंबर जो है जो ऑलरेडी उन्होंने विन कर लिए हैं वो जो है उसको माइनस कर दिया जाए। तो प्लीज मेहरबानी से सुनिए ताकि आप समझ सकें। अगर आपको मैं देखता हूं और वो 2 नंबर मिस कर हम माइनस करेंगे और आप बताते हैं कि नहीं मैं किसी काम की वजह या व्हाट्सएवर की वजह से मैं देख रहा था, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर फिर भी कटेंगे, तो इसलिए इसको मेहरबानी से जरूर आप ज़हन में रखें ताकि आप जो है इस चीज को बाद में क्लॉगा ना करें, एतराज ना करें। जी मैं ना एक कहना चाह रही थी कि पिछले साल जो हुआ था ना कि जब आप क्वेश्चन एक टीम को पूछते हैं तो अगर वो जवाब नहीं आया उनको तो फिर दूसरी टीम को पूछते हैं। इससे ये होता है कि फिर इंसान जो है ना ऊंचा डिस्कस नहीं कर सकता, तो इसको कैंसिल कर दे ताकि हम ऊंचा भी डिस्कस कर सकें, साथ साथ तो बैठे तो वो दूसरे को ना पूछे, दूसरे को ना। ओके इसका पॉइंट होता जा रहा है, हम बहुत तो फिर दोनों तरफ सेम ही होगा। दोनों तरफ सेम होगा, फिर दूसरा होगा आप कर सकते। चलिए आपका मशवरा आ गया। थैंक यू जी अंकल। हमारा एक पार्टनर आ गया। हेलो पापा सुने जी एक स्पोर्ट्स तुम करा दे ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾ हाँ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕਰ ਬੜੋ ਇਧਰੋਂ ਯਾਰ ਇਧਰੋਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ये भी अच्छा मशवरा है। आप अपनी टीम में से एक स्पोक्समैन चुन लें जिसने आपके भी यहाँ पे जवाब देना है, जो भी आप डिसाइड करें। ये बात ऐसे नहीं है, जिसको भी कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ मेरे पास ठीक जवाब है वो दे सकता ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ पहले डिस्कस कर लेना ना हमने टीम में। ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰट्स इस साल अच्छा, मैं इस तरह बहुत टाइम हो रहा है मशवरा जहाँ से मेरा नहीं ख्याल ये कोई बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात है। यो मैंने बेटे वहाँ पीछे मैंने कैमरे की बैटरी लगाई वो खत्म हो गई। हाँ ये तो मैं ये वो तो दूसरा जी सेटल डाउन हो गए आप लोग? ऑलराइट, अब आप मेहरबानी से खामोशी इख्तियार करेंगे तो हम 1-2 मिनट के अंदर लाई बेहतरीत ओके। सो जो है बाइबल नहीं देखनी, मोबाइल नहीं देखना। जो देखेगा किसी भी रीजन से क्योंकि नए आए हैं तो जो है उनके 2 नंबर जो उन्होंने ऑलरेडी विन किए हैं काट लिए जाएंगे। रीजन जो भी हो देखने का उसकी जो है उससे फर्क नहीं पड़ता। जब सवाल पूछा जाएगा तो जो है 10 सवाल पहले राउंड में पूछे जाएंगे दोनों ग्रुप से और वो 10 के 10 फर्क सवाल होंगे। वो नहीं जो लास्ट राउंड के मुश्किल सवाल हैं उस राउंड में अगर एक को जवाब नहीं आएगा तो वो जवाब दूसरा जो है ग्रुप दे सकता है। लेकिन जो शुरू के 2 राउंड हैं उसमें 10-10 सवाल आप लोग से पूछे जाएंगे और जो है वो 10 सवाल जो है अगर उनमें से नहीं आता तो नहीं आता, वो दूसरे से नहीं पूछा हर सवाल की टाइम लिमिट है कोई के? जी मैक्सिमम जो है कोशिश करें आप 30 सेकंड में या 1 मिनट Då frågan måste besvara de har ju 1 minut. Kan det hjälpa? Ja, bra. Melody kan hjälpa. Så Melody kan säga till när 1 minut håller på att ta. Hallå, lyssna जी. Melody ska hjälpa 1 minut. När den ska bli 10 sekunder kvar, då kan de, du kan gå lite fram, då de kan ju också säga. Och Melody ska sträcka upp handen, det betyder att det är 10 sekunder kvar. Om det 10 sekunder ska bli över,
Då ska måste svara. Svarar ni ändå inte, då tiden har gått. Och det finns... भाई 30 sekunder पे भी कहते ना 30 को Då ska ni stressa. एक मिनट में तो वैसे डिस्कशन नहीं हो सकती हम लोग नहीं 1 मिनट बहुत है और इसमें वो तो बहुत टाइम लगेगा खाने का टाइम ही निकल रहा है Är ni överens om 1 minut eller ska vi 2 minuter? En minut. Okej. Maximalt 1 minut. Så last round, om det är för svåra frågor, då kan du förlänga det till 2. नहीं नहीं inte två नहीं मार का नहीं Eller 1,5. Men du kan märka själv. Okej, भाई साहब då... एक सिर्फ क्वेश्चन जी ये तैयारी की है ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ 2-2 3-3 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ बंदे नहीं जवाब दे रहा बता दिया एक इंसान जवाब देगा ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ नहीं लगती हाँ जी और अगर एक जवाब देता है और वो जवाब गलत और दूसरा कहता है नहीं 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 ये नहीं ये है तो आप ये ना सोचें कि दूसरा जवाब कंसीडर करना तो आप जो है सोच समझ के जवाब दें सलाह करके जवाब दें और जो है बात का इंसान नहीं नहीं कोई भी कह रहे हैं कि उसी जो आप सोच लाएंगे तो किसी ने देगा एक ही लेकिन हम चले मेरे ख्याल इस पे बहुत टाइम ना देना सो जो है बात का हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम फौरन ये जवाब दे देते हैं और पता लगता है कि वो जवाब गलत है तो जरूर आप कॉन्फिडेंट है फिर भी सलाह करने सो दो शोर भी तो हम जो है कौन सी टीम के पास पहले जाएंगे उसके लिए हमें जो है डिसाइड करना है तो इधर से जो है हम क्रिस्टल को बुलाते हैं और इधर से बेटी को बुलाते हैं और ये दोनों डिसाइड करेंगी वो क्या है स्टेन सक्स पोसे इसका स्टेन सक्स पोसे उसको आप खेलेंगी जो बच्चा जीतेगा उस ग्रुप से पहले हम सवाल करेंगे ओके जो ग्रुप जीतेगा उस ग्रुप से पहले सवाल किए 10-10 ऑलराइट हियर यू गो वेबन क्रिस्टल सो आपके पास ही पहले 10 सवाल जो है लेके मैं आ रहा हूँ नो नर पहनना कट्ठे ही 10 या सो आफ्टर ओके नो नर पहनना या ऑलराइट 10 सवाल विशोर को डायरेक्ट 10 questions ओके प्लीज आप सुने मोहिश भाई 10 के 10 इकट्ठे पूछ लेने हैं उसके बाद 10 तो वो तो सारे इजी इजी हो चले जाएंगे ठीक है हमें तो बोर है ना ये तो फिर ऐसी है ना ओके जी प्लीज हियर वी गो पहला सवाल मुकद्दस मत्ती की अंजील में हजरत यूसुफ को किसने बताया कि तू उसका नाम यस्सु रखना ओके पहले आपस में कर लो सारे वही कहेंगे यस करेक्ट ओके दूसरा सवाल मसीह की पैदाइश के वक्त कौन से जानवर वहां मौजूद थे जिनका जिक्र किया गया है बाइबल में नहीं लिखा नहीं चलने भगता हाँ कोई जानवर नहीं किसी जानवर Om inte man räknar med det de kom. vem De är det kom de på så här. aha नहीं तू मेंशन नहीं ना लिखा ये तो नहीं नहीं किसी जानवर का यस किसी जानवर का जिक्र नहीं है सिवाय इसके कि वो चरनी थी जानवरों के बनने की जगह थी यस ओके तीसरा सवाल हजरत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के साथ बच्चे यस्सु को हेलो यूसुफ और मरियम के साथ बच्चे यस्सु को किसने देखकर उसे गोद में लेकर खुदा का शुक्र किया हाँ बिल्कुल बिल्कुल
हाँ जी जी जवाब दुरुस्त है, शमाउन है। चौथा सवाल, नबिया का क्या नाम है जिसने बच्चे यीशु को देखकर खुदा का शुक्र किया? हन्ना, यस जवाब दुरुस्त है। पांचवा सवाल, गौर से सुनिएगा ये सवाल, हन्ना नबिया के बाप का क्या नाम था? हन्ना नबिया जो है उसके लूका की इंजील में है, उनके बाप का नाम वहां पे लिखा है, तो उसके बाप का क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ फनाएल उसका नाम था जी, करेक्ट जी। छठा सवाल, हेलो प्लीज, शाबाश। छठा सवाल, हन्ना नबिया के शोहर का क्या नाम लूका के इंजील में लिखा गया है और कितने साल वो उसके साथ रही? 7 साल रही थी, लेकिन नाम नहीं लिखा, हस्बैंड का नाम नहीं लिखा। नहीं वो तो एज थी ना, वो तो हस्बैंड का नाम कह रहे हैं। 7 साल वो लिफ्ट रही। 7 साल रही। हन्ना नबिया के शोहर का क्या नाम लिखा है और वो कितने साल उसके साथ रही? नहीं ना लिखा शोहर का नाम। 7 साल रही, लेकिन रही हस्बैंड का नाम लेकिन नाम और यस करेक्ट। सातवां सवाल, एक मिनट, उन्होंने बोले 80 साल। सातवां सवाल, वो डिस्कशन सातवां सवाल, हन्ना जो है नबिया कितने साल से बेवा थी? 84 साल। चुप कर जाओ तुम लोग सब। नहीं 84 साल, 84 साल से ठीक है। 84 साल, 84 साल करेक्ट। ओके, आठवां सवाल, मत्ती के इंजील में मजूसियों ने किस सम्मत में इस तारे को देखा और यीशु को ढूंढते हुए आए? Vi kan sida de har ju sett visse man och komma att träffa Jesus. नहीं आप उर्दू लैंग्वेज में बताओ ना। हाँ, पूरब से जो है वो ओके। नहीं लेकिन एक क्वेश्चन पढ़नी है। प्लीज प्लीज प्लीज। नौवां सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लूका के इंजील के मुताबिक दाऊद के शहर जहाँ मसीह को पैदा होना है उसका क्या नाम है? यस करेक्ट। पूरा बताए ना कि होता कि बेथलेहम। आखिरी सवाल जो है, आखिरी सवाल, लूका के इंजील बाब 2 में कितनी मर्तबा आया है कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा? लूका के इंजील बाब 2 में कितनी मर्तबा आया है कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा? बाब 2 लूका चैप्टर 2। 2 दफा मेरा ख्याल है, मैंने वैसे ही इसको पाया दो दफा। 2 दफा, यस करेक्ट। ऑलराइट, आप लोग के 10 सवाल जो है वो मुकम्मल होते हैं। आप जो है ये हमारे पास जो है टीम मार्क थी, अब हम टीम लूक के पास जाएंगे। तो टीम लूक जो है उनके 10 सवाल हैं और ये 10 सवाल में से पहला सवाल, कमरे कस लिया आपने? गुड। एक मिनट हम जरा डिस्कस करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। जकरिया काहिन पर कौन सा फरिश्ता जाहिर हुआ? जी जब्राइल, यस। दूसरा सवाल, मुकस्सा मरियम पर जाहिर होने वाले फरिश्ते का क्या नाम था? जी हाँ जब्राइल, यस। तीसरा सवाल, हजरत यूसुफ यानी मुकस्सा मरियम के जो मंगेतर थे, हस्बैंड थे, उनके वालिद का क्या नाम? याकूब। यस करेक्ट। अच्छा है कि आप इसका जरूर कर, लेकिन अगर एक मिनट, अगर किसी ने जवाब दिया और वो गलत हुआ तो वो कंसीडर किया। नहीं लेकिन मुझे ये पक्का याद है। चौथा सवाल, लूका के इंजील के मुताबिक चरवाहों पर जाहिर होने वाले आसमानी क्वायर को किस नाम से पुकारा गया है?
जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक ग्रोह के नाम से उनको पुकारा गया है। जी आपका 5वां सवाल, मसीह किस शहर या कस्बे में पैदा हुआ? मसीह किस जगह पैदा हुआ? शहर का नाम क्या है? यहूदा के बैतलहम। जी करेक्ट। 6वां सवाल, आप लोग ऐसे ही घबरा रहे थे, अभी टाइम अभी आएंगे आगे सवाल, घबराने वाले भी आएंगे। जी छठा सवाल ये है, मैं 4 चीजें बोलूंगा, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा तोहफा मजूसियों की तरफ से नहीं था। ठीक ओके, सोना, चांदी, मुर और लोबान। चांदी नहीं था। चांदी नहीं था, करेक्ट। जी 7वां सवाल आपका, गडरियों ने मसीह को ढूंढा, उनको ढूंढने के बारे किसने बताया था? गडरियों ने, जो चरवाहे थे, उन्होंने जाके मसीह को ढूंढा, तो किसने बताया था कि उसको, और कैसे उनको बताया कि वो ढूंढ सकते? एक टिप दी थी उनको, गडरियों को मिली थी, तो वो टिप क्या थी और किसने बताया? एंजल ने बताया था कि तुम एक बच्चे को गडरियों को किसने बताया था? फरिश्तों ने बताया। Frågan är till vem sa till गडरिया, eller hur? Ja. फरिश्ते ने कहा था कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटे और चरनी में पड़ा। शाबाश। फरिश्ते ने बताया था कि तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, करेक्ट। 8वां सवाल आपसे, कि मुकस्सा मरियम को कैसे पता चला कि वो हामला होगी? फरिश्ते ने बताया। फरिश्ते ने बताया, यस। 9वां सवाल, किस नबी ने नबूवत की थी कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है? ये इंजील में बकायदा नबी का नाम लिखा गया है वहां पे, कि किसकी मार्फत ये बात या नबूवत की गई थी, उस नबी का नाम बताएं। जी नहीं लिखिए, ये साया नबी ने। जी, यसाया नबी ने ये नबूवत की थी, वहां पे इसको लिखा गया है। जी आखिरी सवाल आपका, मुकस्सा मरियम और जकरिया की बीवी अलिशबा का क्या रिश्ता जो है वहां पे लिखा गया है, लूका की इंजील में लिखा गया है। सो मुकस्सा मरियम और जो अलिशबा जकरिया की बीवी है, उनका क्या रिश्ता जो है वहां पे मेंशन किया गया है? कजन्स थी, लेकिन रिश्ते में तेरी जो रिश्ते में तेरी बहन है उसको भी 6ठा महीना है। रिश्ते में ऐसे ही बोलते ना, रिश्ते में पूरा वही लिखा हुआ है। जो ऐसे रिश्ते में जो तेरी बहन है ऐसे लिखा हुआ है, और उसको 6ठा महीना है। कजन कह लो या सॉरी ये गलत है, वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं लिखा गया, वहाँ पे लिखा है कि वो तेरी रिश्तेदार अलिशबा। तो रिश्तेदार हमने बोला है, रिश्तेदार हमने बोला बहन है। नहीं लिखा वहाँ पे, और ये खास बात है कि उसका रिश्ता मेंशन नहीं किया, रिश्ता मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए ये जवाब आपका जो है वो गलत तस्वर किया जाता है। इसीलिए अच्छा होता है आप 1 मिनट लें और उस 1 मिनट में डिस्कस करें। सो पहले 10-10 सवाल जो है दोनों टीमों से हो चुके हैं। जो टीम मार्क है उसके पास 10 पॉइंट है, जो टीम लूक है उसके पास 9 पॉइंट है। अब अगले 10-10 सवाल जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे, और नहीं 10 पॉइंट आपके 9। सो अगले 10 सवाल जो हैं आपसे आप पूछे जाएंगे, और उसके बाद उससे अगले 10 सवाल जो है टीम लूक जो है उससे पूछे जाएंगे। सो आपके जो अगले 10 सवाल में से पहला सवाल, जब मजूसी मसीह को देखने आए तो मसीह की क्या उम्र लिखी गई है?
जब मजूसी मसीह को देखने आए तो मसीह की क्या उम्र लिखी गई? लिखी हुई है, लिखी हुई है। ये पिछली क्विज में भी सवाल आया था, हमें याद है। उम्र नहीं लिखी हुई है। उम्र नहीं लिखी हुई, जी बिल्कुल करेक्ट। जी आपके लिए दूसरा सवाल, हजरत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम क्यों बैतलहम गए? फर्स्ट जी स्क्रीव स्क्रीवनिंग काहे की का स्क्रीवनिंग या इसमें नवीसी के लिए जो है वो नाम लिखाने के लिए गए। वो इसका स्क्रीवनिंग का है ना, इंग्लिश में वही है। जी तीसरा सवाल आपसे देख करेक्ट। तीसरा सवाल आपसे कि हजरत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम बच्चे यस्सु को लेकर किस मुल्क में भाग गए? मिस्र में, जी करेक्ट। चौथा सवाल आपसे, यस्सु की क्या उम्र लिखी है जब वो अकेला हैकल में रह गया? 12 साल, जी करेक्ट। पांचवा सवाल, मुकद्दसा मरियम का पता चलने पर कि वो हामला होगी क्या रद्द अमल था और उसने फरिश्ते को क्या कहा? Kan du ta det på engelska? Eller svenska? Jag förstår inte. Jag förstår, men det är svårt för mig också varje sak att översätta. रिएक्शन भी बता। Then they were reaction. काफी लंबा है ना। मुकद्दसा मरियम जो है, Mary को när fick hon veta om att hon ska bli gravid, तो hur hon reagerade och sa det tillbaka. उसने क्या? बोले अच्छा उसने कहा था मेरे कॉल के मुताबिक। Hello, please. Jag måste lyssna. Ja. 5 sekunder. ये किस तरह हो सकता है कि जबकि मैं उस मर्द से ना वाकिफ फरिश्ता कहता है कि तू रूह कुदस तुझ पर साया डालेगा और वो खुदे मुकद्दस नहीं, ये जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब खत्म हो गया, उन्होंने जवाब दे दिया। अब आप क्या कहते हैं? ये तो सारी बातें जो है वो हो रही थी, जो आखिर में उसका रद्द-ए-अमल था और जवाब था वो ये था कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के। सो देन ए फेल, दे ओके फुर्सत। छठा सवाल जो है, छठा सवाल, कब बच्चे कब अलिशबा के रहम में बच्चा उछल पड़ा और किस वजह से ये सब कुछ हुआ? या मैं दोबारा इसको फॉर्मुलेट करूं तो सवाल ये है, क्या करने से बच्चा अलिशबा के रहम में उछल पड़ा? मरियम उसके पास आती है और वो कहती है सलाम, उसको जब हेल्सा करती है। जी करेक्ट। जब उसने सलाम किया तो उस सलाम को सुन के जो है जो बच्चा है वो अलिशबा के पेट में उछल पड़ा। सातवां सवाल है आपसे, जब यीशु की पैदाइश हुई तो यहूदिया का बादशाह कौन? यीशु की पैदाइश के वक्त यहूदिया का हेरोदिस, करेक्ट। आपसे आठवां सवाल, मुकद्दसा मरियम ने नवजात बच्चे यीशु को किस जगह पे रखा? पैदा होते चरनी में, यस। नौवां सवाल जो है नियॉन, eller hur? जी नौवां सवाल, कौन सी अनाजील, 4 अंजीलों में से कौन सी अनाजील यीशु की पैदाइश का हाल बताती है? पैदाइश का हाल लूका और अमाल, गलत। उन्होंने जवाब
गलत। मत्ती और लूका, मत्ती और लूका। ओके, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। अब आगे बढ़ेंगे। ओके, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपसे आखिरी सवाल इस राउंड का। मशवरा फिर यही है, आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो मशवरा कर लें। ओके, आखिरी सवाल आपसे इस राउंड का कि जकरिया काहिन के पैदा होने वाले बेटे का क्या नाम रखा गया और उनके कुंबे में किसके नाम पर रखा गया। फिर मैं बोलता हूं सवाल, आई विल अगेन रिपीट, ये सुनने वाला सवाल है। जकरिया काहिन के पैदा होने वाले बेटे का क्या नाम रखा गया और उनके कुंबे में किसके नाम पे रखा। ये हाँ जी, किसी के नाम पे और किसी के नाम पे नहीं, किसी के नाम पे नहीं रखा गया। और उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, किसी के नाम और उसका नाम था जोहन्ना और किसी के नाम पे। हाँ जी, उसका नाम जोहन्ना रखा था और उनके कुंबे में किसी का नाम। ये करेक्ट जवाब है। सो आपके 10 सवाल जो हैं वो मुकम्मल होते हैं। अब हम टीम लोग 8 नंबर आए हैं हमारे साथ ही आएंगे और जो है अब आपके पास मैं आ रहा हूँ और अब आपके पास जब मैं आया हूँ तो 10 सवाल जो है आपके पास अब मैं लेके आ रहा हूँ। इन 10 सवालों के बाद दोनों टीमों के लिए जब ये 10 सवाल हो जाएंगे तो इसके बाद जो है फिर एक एक सवाल चलेगा, यानी जो सवाल मैं पूछूंगा आपसे उसके बाद आपसे शुरू होगा। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर वो जवाब देंगे और इसी तरह ये सिलसिला चलेगा। ऑलराइट, ठीक है, मशवरे से जवाब दें जी। पहला सवाल आपसे, हजरत यूसुफ और मुकस्सा मरियम ने बैतलहम जाने के लिए कौन सी सवारी का इस्तेमाल किया। अंजील के मुताबिक, लूका की इंजील के मुताबिक यूसुफ और मरियम ने बैतलहम जाने के लिए कौन सी सवारी का इस्तेमाल किया। ओके, इसका विस्वरा डिस्टोरिंग यस, इसका जिक्र नहीं है कि किस पे उन्होंने सफर किया। फिल्मों से हमने अज्यूम कर लिया है कि वो गधे के ऊपर, क्योंकि उस जमाने में यही सवारी थी, तो हमने अज्यूम कर लिया है कि वो गधे के ऊपर जो है वो बैठ के वहां पे गए। आपसे दूसरा सवाल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किस वक्त रूहुल कुद्दस की भरपूरी मिली। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लूका की इंजील के पहले बाब के मुताबिक किस वक्त पाक रूह की रूहुल कुद्दस की भरपूरी कि वो रूहुल कुद्दस से भर गया मिली। बता दें जब यीशु को बपतिस्मा दिया था। नहीं, गलत। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उस वक्त यीशु पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ था, लिखा है कि वो माँ के पेट ही से रूह कुद्दस से भर गया। बिल्कुल बिल्कुल यही पहले बाब की और ये जवाब जो है आपका गलत है जी। जो इसलिए मैंने मेंशन किया था लूका पहला बाब, जो बैप्टिज्म है वो तो आगे जाके फिर होता है जी। इसके बाद जो है और उस वक्त भी यीशु के ऊपर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ था, जॉन के ऊपर जी। उनके लिए सिर्फ निशान था कि जिस पे तू नाज़िल होता देखे तो समझ आना कि ये मसाया है जी। तीसरा सवाल, यूहन्ना बपतिस्मा, गौर से आपने सवालों को सुने, डिस्कस करें, 1 मिनट लें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कौन सी चीजें पीने के लिए फरिश्ते ने मना किया था या कहा था कि वो नहीं पिएगा। लूका पहले बाब के मुताबिक 2 चीजें जो है कि वो नहीं पिएगा, मना किया। शराब और मैं और शराब मैंने पढ़ा, मैं और शराब, मैं और शराब।
कि वो उसमें ऐसे लिखा है फरिश्ता ने कहा था खाने की और पीने की बात की है। दो चीजें पीने के लिए मना की। बाइबल में ऐसे जो हमने पढ़ा है वो ऐसे है कि वो पेट से ही जो है वो अपने माँ के पेट से जो रूहुल कुद्दस से भर जाएगा और वो ना मैं और शराब को नहीं पिएगा। हाँ। मैं और शराब जो है वहाँ पे खास उसका जिक्र किया है कि हर गिज ना मैं और ना कोई और शराब किसी किस्म की जो है वो पिएगा। सो ये जवाब आपका दुरुस्त है। चौथा सवाल आपसे, हेरोदीस, सुने बेटे, हेरोदीस की मौत की खबर फरिश्ते ने किसको दी? हेरोदीस मर गया है, ये खबर फरिश्ते ने किसको दी? यूसुफ को दी। शाबाश, करेक्ट। पांचवा सवाल है आपसे, मजूसियों ने मसीह को तहाइफ देने के अलावा जाके क्या किया? जब वो मसीह के पास पहुंचे तो तहाइफ देने के अलावा उन्होंने क्या किया? जी, सिजदा किया। यस, उसके आगे सिजदा किया। छठा सवाल आपसे, मुकस्सा मरियम खुदा के पैगाम के बाद हामला होने के बाद किसको मिलने के लिए और किस शहर को गई? फिर मैं बताता हूँ। मुकस्सा मरियम खुदा के पैगाम यानी तू हामला होगी सुनने के बाद किसको मिलने के लिए और किस शहर में? यहूदिया के शहर गई थी और अलिशबा को मिलने गई थी। यस, यहूदिया के शहर को अलिशबा को मिलने गई। करेक्ट। 10वां सवाल। 7वां सवाल, 10वां भी आ जाएगा जी। 7वां सवाल आपसे। कितने करोड़ की? जी, 7वां सवाल, जब मुकस्सा मरियम अलिशबा को मिलने गई तो अलिशबा को हामला हुए कितनवा महीना था? अलिशबा कितने महीने से हामला थी? जी, जब मरियम मिलने गई है तो लिशबा को कौन सा महीना था? जब खत्म होना या छठा महीना। यस, जब आप जवाब दे देते हैं तो फिर मैं इंतजार करूंगा। ओके, तो ठीक है। 5वां तो लिखा ही नहीं कहीं पे। ऑलराइट। 8वां सवाल जी, आपके लिए 8वां सवाल, लफ्ज इमैनुएल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ। यस, करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे, कितने अरसे तक जकरिया काहिन फरिश्ते की मुलाकात के बाद ना बोल सका? फरिश्ता मिलने के बाद जकरिया काहिन कितनी देर तक ना बोल सका? ये गौर तलब सवाल है। अपने बेटे का नहीं, वो उसको जब मिला था ना पैदाइश तक कितनी देर तक ना बोल सका? टोटल टाइम, फरिश्ता जब मिला है कि तेरे बेटा होगा, उसके बाद कब उसने बोलना शुरू किया? अच्छा, कब उसने बोलना शुरू या किया? कब तक वो खामोश रहा? जब तक वो गूंगा रहा, जब 8वें दिन जब उसका नाम रखा गया तो उस वक्त उसकी जुबान खुली। हाँ जी, हाँ जी। जब यूहन्ना का बपतिस्मा हुआ 8वें दिन, जब उसका नाम रखा गया, खतना हुआ, खतना, तो उस वक्त उसकी जुबान खुली। जब तक के यूहन्ना का नाम रखने की रस्म नहीं अदा हुई 8वें दिन पैदा होने के बाद ऑब्वियसली, तो उस वक्त जो है वो उसका जो है। जी, 9वां सवाल आपसे। नहीं, आपसे आखिरी सवाल, 10वां सवाल। जी, गौर कीजिएगा, मुकस्सा मरियम की मंगनी किस घराने के मर्द से हुई थी? जो हजरत यूसुफ थे वो किस घराने से थे? ऑलराइट जी,
10 सवाल हो चुके जो है रिश्तेदार वाला बेफिक नहीं है पॉइंट हाँ तो मैं ये ना क्यों उनके दो गलत काफी गलत हो गया, पहले भी हो गया ओके जी। आप दोनों के दोनों जो ग्रुप है आप दोनों के नंबर अब इक्वल है, जो है कोई भी जो है वो आगे पीछे नहीं है, अब बराबर आ गए जहाँ से शुरू किया था अब वहीं पे कर। तो अब जो सवाल होगा अब जो सवाल होगा उसका अब पैटर्न ये है कि अब मैं यहीं से शुरू करूंगा क्योंकि आपसे हो चुके। तो अगर आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो सेम सवाल आपके पास जाएगा कितनी देर के बाद 1 मिनट के लिए। अब जो है एन हालमनी होती थी या हम जो है अब 1.5 मिनट जो है आपके पास दोनों आपके पास लेकिन बहुत ज्यादा 1.5 मिनट होगा और मशवरा ये है मशवरा ये है कि जब सवाल पूछा जाए तो अगर दूसरी टीम डिस्कस करते हुए जवाब ऑफ सलोया कर दे उसको बता दे तो वो बताने वाली टीम को चेक नहीं कर सकती, वो सुन के दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते नहीं ये तो हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोल दिया, फिर वो आपकी या आपकी गलती हो। ठीक है, तो इसलिए इस चीज की एहतियात ऑलराइट। पहला सवाल आपसे एंड फाइन पास आपसे पहला सवाल 1.5 मिनट आपके पास है। सोच के मशवरा करके जवाब। अनाजील में या 4 अनाजील में कौन कौन सी अंजील में खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा लिखा? कौन कौन सी अंजील में नसबनामा जो है वो लिखा है? जी मशवरा करके गौर करके 1.5 मिनट उनके पास है। आप दिल में मशवरा कर सकते हैं, कानों में मशवरा कर सकते हैं। तो जो है किन अनाजील में यीशु मसीह का नसबनामा लिखा है? जी यस करेक्ट। मत्ती और लूका जिन 2 अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है, सिर्फ उन्हीं 2 अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा दर्ज किया गया है। और अगर प्लस पॉइंट मिल सकते तो 42 जी अब आपसे सवाल है, सवाल ये है, रेडी? मशवरा करके गौर करके जवाब। मुकद्दस मत्ती मसीह के नसबनामे को कहां से शुरू, किस नाम से शुरू करता है और किस आखिरी नाम पे खत्म करता है? सिर्फ शुरू का और आखिर का नाम हमें। खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामे में मुकद्दस मत्ती कहां से शुरू करता है, कहां पे खत्म करता है? मुझे ये सही कह रही है। नहीं यही है, मुझे ये लग रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है हाँ भाई, कोई और किसी के पास है? जी कोई बात नहीं चलता विवेक जी। इब्राहिम से लेके दाऊद तक गलत है, इब्राहिम से लेके यीशु मसीह क्योंकि वो नसबनामा ही यीशु का नहीं, उनका आधा जवाब ठीक था इसलिए मैं पूछ आधा पॉइंट मिलेगा हमें, आधा पॉइंट। फिर अगर वो दोनों ही चीज से गलत बताते तो फिर मैं आपसे हमें आधा पॉइंट तो मिलेगा ना। लेकिन फिर आधा जवाब ठीक है, हमारा आधा पॉइंट हमें दे इसलिए जो है नहीं, लेकिन अगर ये आपके लिए भी अगर आप किसी सवाल का आधा जवाब दे देते हैं
तो वो सवाल हम कैरी नहीं करें, वो फिर आधी हालत को मिल गई इस हिसाब से। जी पॉइंट जो है, पॉइंट जो है इस पॉइंट में नहीं, हाफ मिलेगा उनको हमें। आधा पॉइंट मिलेगा, इसलिए आपका दुरुस्त है। ये सवाल के आपके पास भी सवाल है, गलत को गलत शुरू का हिस्सा समझाने का। अच्छा अब आपसे भी सवाल है। नहीं भाई देखिए, इस क्वेश्चन के कितने पॉइंट हैं जो इस तरह से आप इधर करेंगे? इसका भी एक ही पॉइंट है कि 2 पॉइंट? एक ही पॉइंट है, अगर उसके हिस्से 2 हैं तो आधा पॉइंट मिल सकता है। अब आपके पास सवाल आ रहा है, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए जी। मुकद्दस लूका में नसबनामा कहां से शुरू होता है, पहला नाम, और कहां पे खत्म होता है आखिरी नाम? नसबनामे में कौन से? एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, लेकिन ये लूका की अंजील में से। अब आपका टाइम शुरू होगा। कहां से पहला नाम क्या है नसबनामे में, और आखिरी नाम